साफ हुए में भाजपा के आते सब साफ हो गया मैडम। इनके कहने का मतलब ये भाजपा के आने के बाद आम आदमी पार्टी के सारे नेता गायब हो गए। माफी मांगूंगा। मुझे बीजेपी नेता ने अगर ये बोला हो मैं अभी कान पकड़ के माफी मांगूंगा। दिखाओ ट्वीट करेगा ना। ये केजरीवाल का जो चस्का तुम्हें पड़ा है दारू का एक के साथ एक फ्री, ये छोड़ दो, खत्म हो जाएगा मामला। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार रोएंगिया? मुझे वो ट्वीट दिखा दो, मैं अभी माफी मांगूंगा। मुझे बीजेपी नेता ने अगर ये बोला हो मैं अभी कान पकड़ के माफी मांगूंगा। दिखाओ ट्वीट। शीला दीक्षित दिल्ली में 3 दफा सीएम बनी, तीनों दफा वो विकास के मुद्दे पे जनता ने चुना उनको। वो फ्री के लालच देकर मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। लेकिन वो बात अलग है कि शीला दीक्षित जिसके नाम पे जो 300 पन्ने दिखाते थे, बाद में उसी कांग्रेस के समर्थन से ये 28 दिसंबर 2013 दिल्ली के सीएम बने थे। तो मुझे ये बताइए, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस की भी सरकार देख ली थी, ये आपदा को भी 10 वर्ष देख लिया कि इन्होंने जनता को देखो फ्री के लालच के अलावा इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। यदि इन्होंने विकास का काम किया होता, इन्होंने 1.5 साल से मौलाना मौलवी काजी को सैलरी नहीं दे रहे और कहते हैं मैं पंडितों को सैलरी दूंगा। कहाँ से दोगे आप? सर मोदी जी ने भी तो इलेक्शन में आने से पहले वादा किया है कि 2500 रुपए लेडीजों को मिलेंगे। तो ये भी हाँ मैं बताता हूँ ना, तो जनता ने उनके ऊपर क्यों विश्वास दिलाया? क्योंकि लाडली बहन योजना के तहत एमपी में पैसा मिल रहा है, महाराष्ट्र में पैसा चुनाव से पहले मिल रहा है। इन्होंने 2024 में कहा था कि दिल्ली की हर एक महिला के अकाउंट में 1000 रुपये डालेंगे। 2024 जनवरी की बात है, नहीं डाले। बाद में इलेक्शन के टाइम पे बोलते मैं 1000 नहीं अब 2100 डालूंगा। वो पंजाब में लगभग 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, वो महिला जो है इंतजार कर रही है। 1000 रुपया क्या, किसी के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। तो जनता देख रही थी ये व्यक्ति जो है ये अपनी कुर्सी खिसकते देखता है तो बड़े बड़े प्रॉमिस करता है, बाद में ये सारा अपनी नाकामी को ठिकरा एलजी पे फोड़ देगा। एलजी ने नहीं ऐसे करने दिया। मोदी जी ने भी तो मुझे बताइए, नहीं देगी तो बीजेपी जाएगी। तो जनता किसकी है? हम उनको भी हटा देंगे भाई साहब, हम उनके भी सगे नहीं है। केजरीवाल के साथ तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो जो भी काम को कहते हैं वो कहते हैं एलजी नहीं करने दे रहा, बीजेपी नहीं करने दे रही। अब बीजेपी नहीं बोल सकती ना, केजरीवाल नहीं है। अब तुम करके देखो। सही बोला आपने। अब हम देखते हैं क्या होगा। पहले तो ये व्यक्ति अभी दिल्ली का ना सीएम घोषित हुआ, ठीक है। अभी नहीं पता कौन सीएम बनेगा, अभी अनाउंसमेंट चल रही है, ठीक है। कोई स्कीम जारी नहीं हुई, लेकिन बिल्डोजर आ गए झुग्गियों पे। अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ, सुनिए मेरी बात। झुग्गियों पे बिल्डोजर आ गए। बात की बात है, वहाँ पे बुलडोजर नहीं हुआ, इसका स्पष्टीकरण आ गया है। मेरी बात सुनिए, वहाँ पे एक रास्ता ब्लॉक हो रहा था, एक वो ठेला था कोई वहाँ पे लगा हुआ, उसको हटाने के लिए आई। मुझे बताइए, अभी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बना, अभी दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। ये अभी वर्किंग सीएम आतिशी मार लेना है। कार्यकारिणी जो मुख्यमंत्री है वो आतिशी है। इन्होंने एलजी को अपना इस्तीफा दिया, एलजी ने इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया और साथ में ये कहा कि जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बनेगा कार्यकारिणी मुख्यमंत्री आप ही रहोगे। तो कैसे? एमसीडी इनके पास है, तो बुलडोजर एमसीडी वाले भेजेंगे कि बीजेपी वाले भेजेंगे? ये रूमर्स है, इसका स्पष्टीकरण आ चुका है। जी बोलिए। एक जो है ट्वीट किया है बीजेपी के नेता ने कि अब दिल्ली में हमारी सरकार आ गई है और हम यहाँ से बिहारियों को, बिहार वालों को और यूपी वालों को बाहर कर देंगे। देखिए सर, ऐसा ना तो मैंने ट्वीट देखा ना कोई ऐसा बोल सकता है, क्योंकि बीजेपी को अरे सर कोई प्रूफ ही नहीं है इनके पास। पत्रकार महादेव, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना यूपी बिहार को भगाया जाएगा दिल्ली से, ये वो व्हाट्सएप से पढ़े लिख के आए लोग, व्हाट्सएप से पढ़ के आए हैं। बीजेपी के एक भी नेता दिल्ली का जो विधायक बने हैं उन्होंने कोई भी स्पष्ट रूप से ये बोला गया है मैं यही उठा बैठा करूंगा बिहार के लोगों को भगाया जाएगा नहीं। हाँ, ये कहा गया है जो भी इलीगल है, जो भी कंस्ट्रक्शन जो कर रखा है सरकारी जमीनों में, उनके साथ वो हो सकता है कि वो अपने सामान पे करके वो चले जाए, क्योंकि सरकारी जमीन पे ना किसी का हक बनता ही नहीं है। जो लीगल है, जो इलीगल है वो तो इलीगल है, उस पर तो एक्शन लेना चाहिए, हर सरकार को लेना चाहिए। तो इससे पहले जो भी हुआ लेना चाहिए, लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी देखें हम कहाँ तक जाएंगे। आप मुझे बताइए ना, अगर यही काम अगर कांग्रेस कर लेती या आम आदमी पार्टी कर लेती तो अभी बीजेपी के लाने की जरूरत क्या होती? आप मुझे बताओ ना। बीजेपी की सरकार आई है, अब देखते हैं क्या करते हैं, कितना लंदन बनेगा दिल्ली। अरे 2500 सुनो, 2500 बीजेपी देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो 2500 रुपए। अरे पहले बात सुनो, तुम्हें चाहिए क्या? 2500 तुम्हें चाहिए 2500? जलानी जाते देगा तो अगले जो है पूरा अपना वादा निभाएगा। नहीं देगा वो। अरे नहीं देगा तो सरकार उसको नहीं चुनेगा, तो नहीं चुनेगा, जाओ तुम। वोट नहीं मिलेगा, 2500 वोट खूनेगा। तुम्हारी कौन सी जलानी है, लेके आओ जाओ। कौन? उसे मिलेंगे 2500। मेरे को जलानी है, तू लेके आ जा। मेरी तो है,
तू बोल रहा तीनों चाहिए तो मेरी तो मिलेंगे। मैं तो बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, अरे चाचा एक मिनट ना तो 2500 रुपये आपको मिल रहे हैं ना तो उनको मिल रहे हैं। जो दिल्ली की महिला है, जो बुजुर्ग है, उनको मिल रहे 2500 रुपए। तो आपस में क्या लड़े जा रहे हो? लड़वा रहा है, यही नहीं क्या आएगा यही लड़ रहा है ना। हम तो अब तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने पुरुषों के बारे में तो सोचा नहीं, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचा नहीं। अब बीजेपी भी नहीं सोच रही है, तो इनका गुस्सा इसी चीज का है क्या पुरुष के बारे में सोचे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शराब नहीं मिलने वाला इस बार, शराब नहीं मिलने वाला। तकलीफ ही क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता स्पष्ट रूप से, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने ये बोला था कि यमुना साफ नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली मैडम एक मिनट, बीजेपी के आते तो यमुना तो हो गई साफ। अभी नहीं दिल्ली का विकास हो गया, बीजेपी के आते ही सब काम हो गया। अब कोई कहने सुनने वाला नहीं है। शीश महल भी इनका, राजमहल भी इनका, और केजरीवाल तो बेचारा वैसे ही साफ हो गया। 3 जने कहते हैं, 4 बातें हैं मेरी, नोट करें आप। देखिए, एक तो मुल्ला जी से कभी, मुल्ला जो होते हैं ना मुल्ला जी, उनसे कभी दुश्मनी नहीं लो। अच्छा। वो कब तुम्हारे लिए फतवा निकाल दें पता नहीं। और एक मिनट रुक तो जाओ सर, रुक जाओ। एक पंडित जी से दुश्मनी ले लो, वो कब तुम्हारा शनि खराब कर दें पता ही नहीं चलेगा। और एक वकीलों से कभी दुश्मनी ले ले इंसान, क्योंकि वकील वो इसमें भेज देगा भूल भुलैया में कि वहाँ से तुम निकल ही नहीं सकते। आम आदमी का कहना है कि एक बात हो रहे, और एक अनभक्तों से कभी बेस ना करो, हाथ जोड़ो और चुपचाप साइड से निकल जाओ। क्योंकि जो जैसे नहीं सुन लो है कौन? अबे भैया, मैं तो तुम अपने ऊपर ले रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूं? ले नहीं रहा हूँ मैं तो एक बात की है, इसका मतलब ये हो गया जैसे पहले अंग्रेजों को हम हिंदी सिखाएं तो वो हिंदी नहीं सीखेंगे, और विश्वास कर लेना हिंदुस्तान वालों को इंग्लिश सिखाएं वो सीख नहीं पा रहे हैं। आम आदमी का कहना है कि भाजपा का आने का मतलब यह है कि हिंदू मुसलमान में राड़ पैदा करना। अच्छा हाँ, हिंदू मुसलमान को डिवाइडिंग रूल कर रही है, अंग्रेजों वाला दिमाग चल रही है। क्यों ना सीधा था आम आदमी का, भाजपा ये कर रही है। फिर भाजपा बार बार जीत क्यों रही है? फिर मैं ये तो पूछूं, 27 सालों में आई है। कौन आई है? भाजपा आई है। सीएम आ गया इनका अभी तक? मैं बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी का बड़ा वो था, क्या नाम है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का, वो बनने जा रहे हैं परमेश साहेब वर्मा जी, जो इनके पिताजी भी पहले के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इस बार भी परमेश साहेब वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन है मैं बताता हूँ। एक मिनट में एक मिनट आपकी बात कट करके मैं तो 2 बातें जानता हूँ। कांग्रेस ने तकब्बुर दिखाया था तो वो पत्ता साफ, केजरीवाल साहब ने अपना तकब्बुर दिखाया, इनका भी पत्ता साफ। अगर भाजपा दिल्ली में तकब्बुर दिखाएगी, इनका भी पत्ता साफ। नहीं, भाजपा देखो, दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट क्यों दिया है? क्योंकि एक मिनट, तो केजरीवाल को भी तो दिल्ली की जनता ने जितवाया था। किसको? दिल्ली की जनता ने। उसी मुद्दे पर जो दिल्ली के अंदर तकब्बुर दिखाता है वो जाते ही है, देखिए एक मिनट, नई दिल्ली से शीला जी को हराने वाला कौन था? केजरीवाल था ना। उसके बाद केजरीवाल में एक अनोखा ही तकब्बुर आ गया था कि उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस तो 0 और मोदी जी तो अगले जन्म में सोचेंगे। ये तकब्बुर ही तो हो गया ना, ये तकब्बुर। और कांग्रेस वाले क्या कहते थे, अगर हम दिल्ली से अगर कुत्ते को भी खड़ा कर दें तो उसको भी जितवा दें। ये भी एक तकब्बुर था। अब बात ये है, अब ये 27 साल के बाद ये सरकार आई है। अब मैं चाहता हूँ ये सरकार काम करे। खुश नहीं हो? भाई खुश होने की क्यों बात नहीं है? नहीं, आपका लहजा तमीज सब बदल गया। नहीं, लहजे की बात नहीं है ना, लहजा बदला ना। इतना भारी उर्दू का लफ्ज यूज कर रहे हो आप। इतना भारी जीतने के बाद बोलने नहीं देंगे। अब ये मुंहजोरी हो रही है, भारी अब ये मुंहजोरी हो रही है। बातें बोलने जा रहे भाई साहब। इस मुंहजोरी से कोई फायदा
फायदा नहीं होगा। मैं मुझे बता दिल का, आपको नेता जीते नहीं है वहाँ से बलीमारन से भाई साहब। देखिए मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, मेरी बात ही नहीं समझ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाजपा विकास करती दिल्ली में, करती नहीं कर रही है, देखो अभी कर रही है, अभी आने तो दो, शपथ तो लेने तो दो। स्टार्ट हो गया भाई साहब, हो गया तो बढ़िया बात है। यमुना से स्टार्ट हो गया, पहला यमुना तो हो गई साहब, यमुना से स्टार्ट हो गया, यमुना तो हो गई साहब, भाजपा के आते यमुना साफ हो गई। और जिस प्रकार शराब का भी मामला खत्म, यमुना भी साफ और सब कुछ साफ। आप देख ले रोड के यही कहने जा रहे हैं। अब क्या रोना होगा, अब जहाँ से आम आदमी के विधायक जीते हैं, अब वो ये रोना रोएंगे कि हमें बीजेपी फंड नहीं दे रही, हमें ये काम नहीं करने दे रही। अब ये रोना और होगा। भाई आप काम करो, आप मुख्यमंत्री के साथ में मिलके ऐसा एमएलए के तौर पे काम करो, फंड क्यों नहीं रिलीज करेगा? अगर आप भेदभाव करते रहोगे, आपकी नाक नीचे नहीं होगी, तो कौन फंड दे देगा आपको? बताओ मुझे। तो 10 साल से तो यही सुनते आ रहे हैं, भेदभाव वाली बातें। एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। अब तो देखें, अब तो मोदी जी के पास दिल्ली भी है, सेंटर भी आ गया और केंद्र भी आ गया। अब रोना नहीं होगा। ये बात ये कि अब रोना नहीं होगा। इन्होंने ये बात सही कहा है। अब देखिए, एक मिनट, अब कोई किसी का गिरेबान नहीं पकड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, जो होगा मोदी जी करेंगे। जो केजरीवाल, एक मिनट भाई साहब, केजरीवाल जी ने जो रोना दिल्ली की जनता को दिखाएगा, फर्जी क्या था, क्या हमें केंद्र सरकार द्वारा फंड नहीं दिया जा रहा है, हाथ बांधे जाते हैं एलजी द्वारा। अब वो सारी समस्या दिल्ली की जनता को सॉल्व हो चुका है। एक आपदा पार्टी, एक आपदा केजरीवाल जी दिल्ली से तहे दिल से अब विदाई हो चुका है। ठीक है, अब दिल्ली में बेइंतहा विकास होगा। जिस प्रकार मोदी जी ने, योगी जी ने और तमाम बीजेपी के पार्टी नेतागण ने ये बोला था कि दिल्ली का विकास जिस प्रकार महाराष्ट्र में जो अन्य राज्यों में हो रहा है, भारत का विकास हो रहा है, उसी राज्य में दिल्ली का भी विकास उसी गर्त में होगा। 5 साल में देख लेना आप, 10 साल में, 15 साल आपने कांग्रेस को देखा, विकास हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद विकास ठप हो गया। अब वो 5 साल देखो, अब बीजेपी का जो शासन है पूर्ण बहुमत से जो है विकास होगा दिल्ली में। हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारा सब कुछ चलेगा, फिर से कमा के फिर घर चले जाएंगे। आधार कार्ड भी छीन गया। सबसे पहले तू दारू बंद कर, जब ही कुछ कर पाएगा। हाँ बाबूजी, सबसे पहले तू दारू बंद कर दे, तेरा सब कुछ आ जाएगा। तो बाबूजी, अगर तू दारू बंद नहीं करेगा ना, ये केजरीवाल का जो चस्का तुम्हें पड़ा है दारू का, एक के साथ एक फ्री, ये छोड़ दो, खत्म हो जाएगा मामला। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, अच्छी बात है। मोदी ने अच्छा किया है हमारे देश के लिए, आगे भी अच्छा करेंगे। 2500 रुपये मिलेंगे आपको? देखो, बात 2500 रुपए की नहीं है, बात अपने लिए नहीं है, बात अपने देश के लिए है। मोदी सरकार जो भी कर रहे हैं हमारे जवानों के लिए, हमारे देश के लिए, गरीबों को छत दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि होली दिवाली सिलेंडर फ्री मिलेगा, 500 रुपये सिलेंडर है। हाँ, वो तो शायद गरीबों के लिए, उजाला सबके लिए, सबके अच्छी बात है जो दे रहे हैं मोदी जी।